हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। मनुष्य के कर्मों का फल। आजकल लोगों को यह बहुत बड़ा भ्रम होना शुरू हो गया है कि मेरा कोई क्या कर लेगा। किसी के साथ बुरा कर भी दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पर उस परमेश्वर के दरबार में सबका लेखा जोखा चलता रहता है और सबको अपने अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। जब कोई दुख तकलीफ आती है तब हम भगवान को कहते हैं और पूछते हैं कि ऐसे हमारे कौन से कर्म थे कि हमें यह दुख देखना पड़ रहा है और भोगना पड़ रहा है। बस हम लोगों के पास हमारे पुराने कर्मों का लेखा जोखा नहीं रहता, इसलिए हम दुखी होकर रह जाते हैं। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। यह कहानी एक महिला की है। वह बहुत ही धर्म कर्म करने वाली थी। हर समय भगवान का नाम लेना, सत्संग में जाना, गुरु के आश्रम में जाना, गुरु की सेवा करना आदि। किसी को गलत नहीं बोलती थी, सबके साथ प्रेम से रहती थी। बस उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही दुख था कि उसका पति रोज उससे झगड़ा करता और उसके साथ मारपीट करता था। किसी न किसी बात पर रोज झगड़ा करता था। एक दिन वह अपने गुरु महाराज के पास जाती है और उनसे एक प्रश्न करती है। गुरुदेव, मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं कि मेरा पति मुझे रोज मारता, मुझसे रोज झगड़ा करता। आप जैसे मुझे भजन कीर्तन बताते हैं मैं वैसा करती हूँ, सेवा भी करती हूँ, पर मुझे इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है। गुरुजी उससे पूछते हैं कि क्या वह तुझे घर में कमाकर पैसे लाकर देता है? तेरे खाने पीने पर तो कोई बंदिश नहीं लगाता। तो उस औरत ने कहा, जी हाँ, वह कमाकर सारे पैसे मुझे लाकर देता है। मेरे खाने पीने पर भी कोई दिक्कत नहीं करता, पर पता नहीं क्यों छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है उसको और हाथ उठा देता है। तो गुरुजी ने कहा, फिर बिल्कुल ठीक है। अगर वह तुझे कमाकर सारी कमाई तुझे दे रहा है और रोटी भी दे रहा है, तो उस महिला ने सोचा, अब मैंने गुरु महाराज को अपनी समस्या बता दी है तो शायद मेरा इस समस्या से छुटकारा हो जाए। कुछ समय बाद फिर महिला अपने गुरुजी के पास जाती है और अपना दुखड़ा रोती है और कहती है कि महाराज, मैंने आपके पास अपनी प्रार्थना भी करी थी और अभी भी मेरे पति में कोई सुधार नहीं हुआ। मेरा ऐसा क्या कसूर है? मैं इस जन्म में तो पति की सेवा भी करती हूँ, पूजा पाठ भी कर रही हूँ, गरीब लोगों की सेवा कर रही हूँ, भूखे को रोटी भी दे रही हूँ, पर मुझे जो पति का सुख मिलना चाहिए वह मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे घर में होने वाली आमदनी भी ठीक ठाक है। तो गुरुजी महाराज जी ने फिर उससे वही प्रश्न किया, क्या तुझे वह कमाकर कमाई तेरे हाथ में दे रहा है और तेरे खाने पीने पर तो कोई बंदिश नहीं रख रहा? तो उस महिला ने फिर वही जवाब दिया, नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। बस मुझे उसके झगड़ा करने से और मारपीट करने से दिक्कत हो रही है। गुरुजी ने कहा, सुनना चाहती हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो हिम्मत रख के सुनो कि जिस पति के साथ तू रह रही है, यह पति तेरा पिछले जन्म में सौतेला बेटा था। तू रोज सुबह शाम उसे मारती पीटती थी और कई कई दिन तक उस बेचारे को खाना नहीं देती थी। उसे भूखा सोना पड़ता था। आसपास के लोग आकर उसको खाना देते थे, उसको तेरी मार से बचाते थे। इसलिए मैं तुझसे बार बार यह पूछ रहा था कि तुझे वह रोटी दे रहा है, तुझे वह कमाकर कमाई तेरे हाथ में दे रहा है? और महिला को महाराज जी ने कहा कि तूने जो कर्म किए हैं उसका भुगतान तुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी कर्म करते हुए यह मत सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा है। वह ऊपर वाला शक्तिमान है जिसके पास हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म करते हुए यह जरूर ध्यान रखें कि कर्मों का भुगतान
हमें खुद ही करना है। कोई और हमारी जगह पर कर्मों का भुगतान नहीं करेगा। यदि आप ऐसी ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।